बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे स्कूल्स के इशू पे। आपको ये बताते चले कि प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस की जानिब से जो है वो ख़ास तौर पे ये ऐलान कर दिया गया है कि 15 अगस्त से स्कूलों को खोल दिया जाएगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में होने वाले एक कन्वेंशन में भी यही ऐलान किया गया है जो कि प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से मुनक़िद किया गया था, और उसमें ये कहा गया है कि चाहे हुकूमत इजाज़त दे या ना दे, 14 अगस्त की तकरीब की जाएगी और 15 अगस्त को तमाम स्कूल खोल दिए जाएंगे। इसी तरह आज जमात इस्लामी की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जो कि प्राइवेट स्कूल अलायंस के साथ मिलकर की गई थी, और उसमें भी ये कहा गया कि पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और इसलिए स्कूलों का खुलना इस वक्त नागुज़ीर है। लिहाजा हुकूमत से ये अपील की गई है कि 15 अगस्त से स्कूलों को खोला जाए। दूसरी जानिब डायरेक्टर जनरल प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनकी जानिब से आज एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई है जिसमें यह कहा गया है कि स्कूलों को 15 अगस्त से नहीं खोलने दिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर कोई स्कूल खोलने की कोशिश की गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वालिदैन से ये कहा गया है कि वो अपने बच्चों को 15 अगस्त से स्कूल ना भेजें। साथ ही साथ एक और इंस्ट्रक्शन जो आई है वो ये आई है कि स्कूलों को ये तंबीह की गई है कि वो वालिदैन को इस बात पे मजबूर ना करें कि किताबें, कॉपियां और स्टडी पैक जो है वो स्कूलों से देना, यानी स्कूलों से लेना लाजमी हो। नाजरीन, अब इस प्रेस रिलीज के तनाजुर में एक महाजराई होती हुई नजर आती है, लेकिन बहरहाल हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल प्राइवेट स्कूल्स डॉक्टर मंसूब हुसैन सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। डॉक्टर साहब, अब न सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है बल्कि अब सियासी जमातें भी, जिसमें जमात इस्लामी की जानिब से भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने में आई है कि जी 15 अगस्त से स्कूलों को खोलने की इजाज़त दी जाए। आप क्या कहते हैं सर? देखिए, सिलसिला ऐसा है कि ये मासूम बच्चे हैं हमारे, और इसके आप स्कूल खोलने से पहले हमारी एक सब कमेटी वगैरह बनी हुई है, हमने रिपोर्टें वगैरह बनाई, खासतौर पर SOPs बनाए हैं हमने कि किस तरह होगा, कैसे होगा, कोई सब्जेक्ट पढ़ाना है, क्या करना है, उसमें स्कूल की क्या जिम्मेदारी, टीचर की क्या जिम्मेदारी, वालिदैन की क्या जिम्मेदारी, बच्चों ने क्या करना है। आप जानते हैं कि बच्चों जो हमारे हैं उनमें बाकायदा अखलाकी तौर पर उन्हें सिखाया गया है कि जाते हैं हाथ मिलाना, मतलब हाथ मिलाना, ये करना, तो उसमें ज़्यादा चांसेस ये हैं कि खुदा खासा ये दोबारा से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो SOP के तहत जो है ना सारी चीज़ें हो रही है। गवर्नमेंट माशाल्लाह कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, हमारी सिंध गवर्नमेंट कर रही है, हमें सेक्रेटरी पूरा अमला समझ लीजिए कि बैठ के इस पर थिंकिंग कर रहा है, और उस पर बाकायदा SOPs हमने जो खोलने के लिए सारी चीज़ें कर ली हैं। उसमें हमारे एसोसिएशन वगैरह को हमने आपको शामिल किया हुआ है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब ये है कि थोड़ा सा वेट कर लें, फिर मुहर्रम आ रहे हैं, समझे आप, और चीज़ें हो रही हैं, तो इतना कोई इतना इशू है नहीं असल में। तो अब बाय समझिए कि बाय पार्ट चीज़ें होंगी। जैसे सबसे पहले स्कूल खुलेंगे तो टीचर्स वगैरह उनको सारी चीज़ बताई जाएगी, ट्रेनिंग के तहत किस तरह का होगा, क्या चीज़ें करनी है। क्योंकि तालीम जो है ना वो जाहिर बात है, समझ लीजिए कि ये जो आने वाली नस्ल है ना उसको हमें सेव करना है, समझे आप। तो उसके लिए गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, और फेडरल गवर्नमेंट ने भी किया है, और मशावरत हो रही है, फिर सिंध गवर्नमेंट है और दूसरी गवर्नमेंट है, मिलकर उन्होंने फैसला किया था टेंटेटिव डेट, और वो भी उन्होंने कहा है कि उससे पहले जो है ना एक मीटिंग वगैरह करेंगे, सारी सिचुएशन देखेंगे। तो गवर्नमेंट बेहतर समझती है ना इन चीज़ों को, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट भी उनके साथ मुंसलिक है, सारी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये जो काम हो रहा है बेहतर हो रहा है फ्यूचर जनरेशन के लिए। सर, मुझे ये बताइएगा कि अगर स्कूलों की तरफ से खिलाफ वर्जी की जाती है आपकी डायरेक्शंस की, और ये कहा जाता है कि नहीं जी स्कूल खोले जाएंगे फिर भी, और वालिदैन भी अपने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, तो फिर उस सूरत में क्या कार्रवाई की जाएगी सर? मेरे ख्याल में ऐसा होना नहीं चाहिए, इसलिए कि इस पर भी हमने मशावरत की हुई इन लोगों के साथ, ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी इन चीज़ों को कर रही है। गवर्नमेंट जाहिर बात ये कि बच्चे हमारे मुस्तकबिल हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी कोई महाज़ाराई होगी, जो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह। ठीक। अच्छा सर, आपकी तरफ से ये भी डायरेक्टिव्स इशू हुए हैं कि स्कूल जो मैनेजमेंट है वो वालिदैन को मजबूर ना करे कि वो स्कूल से ही किताबें और कॉपियाँ खरीदें। तो सर इस पे अमल दरामद भी होता है सर? बिल्कुल हो रहा है, बहुत दिनों से हम कर रहे हैं, ज़्यादातर स्कूल कर रहे हैं। वालिदैन अपनी सहूलियत के मुताबिक एक जगह से हर चीज़ मिल जाती है, ज़्यादा ले लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि पाबंद नहीं करें उनको, अगर वालिदैन चाहे तो लें, लेकिन जो खास कीमत है ना वो कीमत जो है ना बाहर जो मार्केट से ना उससे ज्यादा ना हो, बल्कि कम होनी चाहिए।
सर मैं आपको कुछ बड़े स्कूलों के अगर आप कहेंगे तो नाम भी ले लूंगा सर, जहां से बाकायदा एसएमएस और मैसेजेस चलाए जाते हैं, स्टडी पैक का बाकायदा चालान वालिदैन को दिया जाता है और उसके बगैर वो स्टडी पैक जो है वो वालिदैन को नहीं दिया जाता। बाहर से तो कोई किताब, कॉपी, स्टेशनरी, कोई चीज खरीदने का सवाल ही नहीं पैदा होता सर। भाई कि काफी दिनों से हम ये कोशिश कर रहे हैं और बहुत ने कर भी लिया है और ये पाबंद नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हमने कहा है कवरिंग पेज अगर आप चाहें तो एक अपने तौर पर कर लेंगे, उसमें कर लें, तो इतना इश्यू नहीं है वैसे, लेकिन तो सर जो उस पर भी हम पाबंद कर रहे हैं लोगों। सर जो स्कूल्स खास तौर पे बाकायदा ये चालान इशू करते हैं, और जाहिर सी बात है स्टडी पैक का चालान इशू करने का मतलब तो ये कि सबूत है कि वालिदैन को मजबूर किया जाता है, वो चालान इशू किया जाता है, और जब तक कि वो फीस जमा करा के वो चालान स्कूल में नहीं जमा कराते उस वक्त तक बच्चों को कॉपियां और किताबें नहीं दी जाती। तो सर इस चालान की मौजूदगी में भी स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं की जाती? बड़े बड़े स्कूलों की बात कर रहा हूँ। इस दफा भी जो है ना आपके हमने बाकायदा कमेटियां वगैरह बना ली हैं, सारी चीजें कर ली हैं। इन सारी चीजों की डायरेक्शन पे पूरे सिंध में जो है ना इंशाल्लाह ताला अमल होगा और मॉनिटरिंग होगी। नहीं होगा तो हम ये सोच रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो भी इन चीजों में मतलब ये कि हमें जैसे स्कूल खोलना है या ये सारी चीजें हैं तो और ये जो चीजें हैं इनको भी वो हमारी मदद करें जहाँ हम कमजोर पड़ेंगे। कमजोर से मतलब पापा मैन पावर जरा कम है हमारे पास, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम पूरे तौर पे हॉलिस्टिक अप्रोच है, मिलके हम चीजों को कर लेंगे इंशाल्लाह। सर एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि ये जो कोरोना के हवाले से एसओपीज हैं, क्या इसको बनाने का आगाज कर दिया गया है या अभी तक एसओपीज पे काम नहीं किया गया और 15 सितंबर से पहले ही इन एसओपीज को इशू किया जाएगा? जी नहीं, एसओपीज पूरी तैयार है क्योंकि हमारी स्टेयरिंग कमेटी है, उसके बाद कोर कमेटी बनाई गई थी और उसमें एसओपीज पूरे तैयार हैं और हर चीज जो है ना वो हाई अप्स की तरफ चली गई है। हाई अप उसको रिव्यू कर रहे हैं कि किस तरह करना है। इंशाल्लाह ताला इस महीने में हर चीज हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, उसके तहत स्कूल खुलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मंसूब हुसैन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर जनरल ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस सिंध के, और इनका ये कहना था कि इन तमाम चीज़ों पर अमल दरामद कराया जाएगा। नाजरीन आपको ये भी बताते चलें कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जो कि जमात इस्लामी की जानिब से थी और उसमें भी इस बात का ऐलान किया गया कि स्कूलों को खोला जाए, 15 अगस्त से स्कूलों को खोला जाए, और हुकूमत से भी अपील की गई है कि हुकूमत जो है वो इजाज़त दे दे स्कूलों को 15 अगस्त से खोलने के लिए। अब ऐसी सूरत में नाज़रीन लगता ऐसा है कि कुछ महाज़ाराई होती नज़र आ रही है, न सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स में बल्कि अगर सियासी जमातें भी मैदान में आ जाती हैं तो फिर हुकूमत के लिए भी इन तमाम चीज़ों पर अमल दरामद कराना मुश्किल हो जाएगा। आया बच्चों की सेहत ज़रूरी है या तालीम ज़रूरी है? और ये कहा जाता है कि सेहत और तालीम ये दोनों ही बुनियादी जो मसाइल हैं वो सबसे अहम हैं, और जबकि हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, चूँकि जाहिर सी बात है बच्चों को एसओपीज़ पे अमल कराना भी मुश्किल होता है। इसलिए यही कोशिश की जा रही है कि स्कूलों को कम से कम 1 महीना और ना खोला जाए और 15 सितंबर से जब ये स्कूल खोले जाएँ ताकि बारिश का जो मौसम है वो और मुहर्रम और ये तमाम तातीलात जो हैं ये गुजर चुकी हों। बहरहाल नाज़रीन हम बात करना चाह रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ जमात इस्लामी के रहनुमा मौजूद हैं उसामा रजी साहब, जिनसे हम जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा हम वक्फा लेना चाहेंगे और वक्फे के बाद जी हमारा राब्ता हो गया, जी राब्ता कायम हो गया है। जमात इस्लामी के रहनुमा उसामा रजी साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में। शुक्रिया आपका जी। उसामा भाई मुझे बताइएगा, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, आप भी उसमें मौजूद थे और उसमें ऐलान किया गया है कि स्कूलों को 15 अगस्त से खोला जाए। सर आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या 15 अगस्त से खोलने का ऐलान कर दिया गया है या हुकूमत से अपील की गई है कि इजाजत दे दे हुकूमत ताकि 15 अगस्त से स्कूल खोल दिए जाएं? देखिए आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो प्राइवेट स्कूल की जितनी भी यूनियंस हैं आज उन सब का एक मुश्तरका इजलास था इदारा नूर हक में जी, और उन सब की तरफ से ये मुश्तरका करारदाद पेश की गई कि हम 15 अगस्त से स्कूल खोलेंगे और हुकूमत हमारे साथ ज्यादती कर रही है।
इसलिए कि सिनेमा हॉल और थिएटर और तमाम बड़े बड़े मॉल्स ये सब कुछ खुल गए हैं और इन सब जगहों पे बच्चे भी जा रहे हैं। तो सिर्फ एक स्कूल ही एक ऐसा शोबा रह गया है कि जिसके ऊपर इस वक्त इस पाबंदी की क्या जरूरत है। ये एक माकूल बात है और इस वजह से उन्होंने ये तमाम यूनियंस ने वहाँ पे आके करारदाद पेश की और जमात इस्लामी ने उनके इस मुतालबे की भरपूर और मुकम्मल तौर पे हिमायत की है। और हम हुकूमत से भी ये बात कह रहे हैं कि आप जो है कुछ होशमंदी के साथ और दर्द दिल के साथ तमाम मामला को देखें और यकतरफा तौर पे आवाम को एतमाद में लिए बगैर एक जागीरदाराना अंदाज में, एक आमिराना अंदाज में आप ये जो फैसले कर रहे हैं, ये जो मिनिस्टर्स होते हैं, इन मिनिस्टर्स का काम है लोगों को फैसिलिटेट करना, लोगों को डिक्टेट करना इन मिनिस्टर्स का काम नहीं है। ये सईद गनी साहब और ये हमारे दीगर दोस्त ये किस किस्म की जुबान बोलने लगे हैं और किस किस्म का अंदाज इन्होंने इख्तियार कर लिया है। तो हम उनसे ये बात कहते हैं कि आप लोगों को फैसिलिटेट करें और आपकी जो जिम्मेदारी है आप उसको पूरा करें। जिम्मेदारी का मतलब यह है कि जो इस मुल्क के बच्चों की नए नस्ल, जो हमारी नई नस्ल है, इसके तालीम और तरबियत का इंतजाम करना हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन हुकूमत और रियासत ने इस जिम्मेदारी से अपना हाथ उठा लिया है और ये सारा काम प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है। और प्राइवेट सेक्टर इस पूरी, चाहे सेहत का मामला हो, तालीम का मामला हो, रिलीफ का मामला हो, लोगों की जो है वो कानूनी मदद का मामला हो, जिस तरह जिस शोबे की भी आप बात करें, इन तमाम शोबों में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के अंदर इस वक्त काम हो रहा है और कोई मिनिस्टर इसमें हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा। मिनिस्टर का काम लोगों को इस तरह से ऑर्डर देना, इस तरह से डिक्टेट करना ये नहीं है और इनको गलतफहमी है। ये कराची को मिसरीड कर रहे हैं और अगर ये इसी अंदाज से अपनी चीजें चलाते रहे तो इसका जो है सियासी तौर पे यहाँ पे उनके खिलाफ एक भरपूर रद्द-ए-अमल पहले से मौजूद है और वो बहुत ही ज्यादा शिद्दत के साथ इनके सामने खड़ा हो सकता है। लिहाजा हम उनसे ये बात कह रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी और आपके फराइज में ये बात शामिल है, क्योंकि आप खुद बराह रास्त तालीम की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। तो जिस प्राइवेट सेक्टर ने हुकूमत का, रियासत का ये बोझ अपने कंधों के ऊपर उठाया हुआ है और वो प्राइवेटली लोगों को तालीम दे रहे हैं, इस बहरान के मौके पर आपने ये ऐलान किया है कि आप किराया अदा करेंगे। जिन किराएदारों के पास किराया देने के पैसे नहीं है, आप उन तमाम स्कूलों का किराया अदा करें कि जो स्कूल किराए के मकानों के ऊपर कायम है। वैसे तो कहते हुए भी अजीब सा लगता है कि स्कूल किराए के मकानों के ऊपर कायम किए गए, लेकिन इनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है और इनको जिस तरह से ये अंदरूनी सिंध देही इलाकों को डील करते हैं, अब ये कराची जैसे शहर को भी तालीमी एतबार से बर्बादी के दहाने तक पहुंचा चुके हैं और ये मजीद पहुंचाना चाहते हैं। तो इनकी जिम्मेदारी और इनके फराइज में ये बात शामिल है कि ये स्कूलों के, जिन स्कूलों के पास किराया अदा करने के लिए पैसे नहीं है, ये उन स्कूलों का किराया अदा करें और जिनके पास तनख्वाहों के लिए फंड्स के मसाइल हैं या इंतजामी मसाइल हैं, उनको बगैर किसी जमानत के, बगैर किसी ज़रे जमानत के उनको ये गैर सूदी जो है कर्जा फराहम होना चाहिए। और हमारा तीसरा मुतालबा ये है कि जितने भी असातिज़ा इस शोबे से वाबस्ता हैं और ये इस गली मोहल्ले के स्कूलों का तो बुरा हाल है, वहाँ पे बहुत से आम लोग जो है वो बच्चियां हैं, छोटी छोटी यानी ग्रेजुएट बच्चियां हैं, ये वहाँ पे स्कूल मोहल्ले के स्कूलों के अंदर पढ़ा रहे हैं, नौजवान हैं जो पढ़ा रहे हैं और वो बहुत ही कम मुआवजे के ऊपर लोगों को पढ़ा रहे हैं। उनके घरों पे बुरा हाल है, उनके घरों। उसामा भाई आपसे ये जानना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि ऐसे स्कूल जो कि तनख्वाहें, हुकूमत को उन्हें तनख्वाहें देनी चाहिए। जी उसामा भाई, आपसे ही जानना चाहूंगा कि आप बात कर रहे हैं ऐसे स्कूलों की जो किराए की मकान में बनाए गए हैं, जिनकी फीस कम होती है। सर, मैं आपसे ऐसे स्कूलों का भी पूछना चाहूंगा जिनकी फीस जो है वो 25-25, 30-30 हज़ार रुपए महीना फीस है, जो लॉकडाउन के दौरान भी पूरी फीस लेते रहे हैं। बड़े बड़े स्कूल्स की चेन्स हैं सर, ये 3-4 स्कूलों की इतनी बड़ी चेन्स है जिन्होंने अपने एक ही स्कूल के नाम के साथ मजीद दूसरे स्कूल्स भी बनाए हुए हैं। सर, क्या उन लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बात यह है कि जिस तरह से हमारे वजीर आजम साहब ने कहा कि माफियाओं का कब्जा है। सर, माफिया का लफ्ज इस्तेमाल करना पेमरा की तरफ से पाबंदी है,
हम स्कूल के लिए माफिया गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते सर? मैं तो इस्तेमाल नहीं कर रहा स्कूलों के लिए, मैं तो जी। एक वजीर आजम का स्टेटमेंट है वो आपको याद दिला रहा हूँ। मैं तो किसी के लिए माफिया गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ हमारे वजीर आजम साहब ने कहा है कि माफियाओं का कब्जा है, हर दायरे में हर शोबे के अंदर माफियाओं ने कब्जा किया है, और ये कोई पाबंदी की बात नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने यहाँ पर कहा है अदालत के अंदर कि माफियाओं को हुकूमतों की सरपरस्ती हासिल है। तो वो हुकूमतें अगर ये कहें कि इन माफियाओं का नाम नहीं लो तो क्या लोग इसको कबूल कर लेंगे? आप कौन सी बात कर रहे हैं आप? और ये माफियाएं बगैर हुकूमती सरपरस्ती के काम नहीं कर सकती। और यहाँ पे हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को तालीम दे, लेकिन तालीम जैसा शोबा भी अगर वो माफियाओं के हाथों में चला गया है और वो गैर मामूली फीसें लोगों से ले रहे हैं, तो ये तो न सिर्फ ये कि तबकाती निज़ाम तालीम है, बल्कि इस कदर बड़ी फीसों के साथ कोविड की सूरत हाल में लोगों का के ऊपर जबर सितम करना, ये तो करेला और नीम चढ़ा है और इसको कोई भी कबूल नहीं करेगा। तो सर इस हवाले से आवाज नहीं उठाई जाएगी कि कम से कम ऐसे स्कूल जो कि नहीं, हमने तो आवाज उठाई है ना, हम तो कह रहे हैं कि जो जहाँ पे नाइंसाफी, लेकिन ये काम हुकूमतों के करने का सर कौन से स्कूल्स हैं जिनकी हुकूमत पुष्टपनाई कर रही है? आप नाम लेना चाहेंगे स्कूलों का? नहीं, नाम क्या, जो बड़ी चेन्स हैं उनके लोग तो हुकूमत के अंदर शामिल हैं, उनको तो MNA MP के टिकट दिए गए, वो तो गवर्नमेंट की मुशावरत में शामिल है। यही सारा तबका तो है कि जो अब यहाँ पे सिर्फ पार्टियां बदलती हैं, चेहरे वही रहते हैं, तब तो चेहरे भी नहीं बदलते। तो सर बदलना तो बहुत मुझे ये बताइएगा सर, एक आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगा, अगर हुकूमत की जानिब से इजाजत नहीं दी जाती, सख्ती की जाती है स्कूलों की बंदिश के लिए कि 15 सितंबर से पहले स्कूल ना खोले जाएं, तो ऐसी सूरत में क्या जमात इस्लामी भी उस महाजराई का हिस्सा बनेगी जो कि प्राइवेट स्कूल्स और हुकूमत के दरमियान होगी? देखिए, आज स्कूल की जो प्राइवेट स्कूल यूनियंस का जो मुश्तरका इजलास हुआ है इदारे नूर हक जमात इस्लामी में, जी, उन्होंने ये वाज़े तौर पे ये ऐलान किया है कि हम 15 अगस्त को स्कूल खोलेंगे और हम हर तरह के हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं। अगर वो गिरफ्तार करेंगे तो हम गिरफ्तारियां पेश करेंगे, और लेकिन हम स्कूलों को खोलेंगे। ये बिल्कुल नामाकूल गैर माकूल तर्ज अमल है। इस वक्त तमाम इस मुल्क के सारे शॉपिंग मॉल, तमाम वो इदारे जहाँ पे लोगों का इज्तिमा होता है, बच्चों का इज्तिमा होता है, फैमिलीज की गैदरिंग्स होती हैं, वो सारी जगहें आपने खोल दी हैं। तो एक तालीमी इदारे के बारे में आप एक मुर्गी की एक टांग के ऊपर क्यों खड़े हुए हैं और क्यों इस तरह से? तो वो हम इस मुतालबे पे इन तमाम स्कूलों के साथ खड़े हैं और उनकी हम भरपूर हिमायत करेंगे और उनका साथ देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। उसामा रजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जमात इस्लामी के रहनुमा, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। नाज़रीन, अब देखना ही होगा कि किस तरीके से ये सूरत हाल होती है कि स्कूल्स जो हैं वो स्कूलों को तालिब इल्मों के लिए खोलना चाह रहे हैं, हुकूमत की जानिब से पाबंदी बरकरार है। बहरहाल नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद जब हाजिर होंगे तो कुछ प्राइवेट स्कूल्स और एसोसिएशंस के नुमाइंदों को भी लेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर में। हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं स्कूलों के हवाले से, यानी क्या स्कूल 15 अगस्त को खोल दिए जाएंगे या फिर हुकूमत अपनी रिट मनवाने में कामयाब हो जाएगी और स्कूलों को 15 सितंबर के बाद ही खोला जाएगा। इस हवाले से ना सिर्फ जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस हैं उनकी जानिब से भी ऐलान कर दिया गया है, सियासी जमातों की जानिब से भी ऐलान किया गया है, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत का अब भी ये कहना है कि स्कूलों को 15 अगस्त से खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिस तरह हमने ब्रेक पे जाने से पहले ही कहा था कि ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम बात करेंगे कुछ निजी स्कूलों के जो डायरेक्टरान हैं उनसे और प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान से, और जानेंगे कि आखिर क्या मसाइल हैं जिनकी वजह से स्कूलों को 15 अगस्त से खोलना नागुज़ीर है। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं KN एजुकेशन वैली की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैडम मुनीज़ा नौशीन साहब। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, मुझे बताइएगा, अब ये कहा जा रहा है कि स्कूलों को 15 अगस्त से खोल दिया जाएगा, दूसरी जानिब डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की जानिब से वाज़े अल्फाज में आज ये प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई है कि किसी भी सूरत स्कूलों को 15 अगस्त से नहीं खोलने दिया जाएगा। आप क्या कहती हैं इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं कहूँगी यहाँ पर आपके प्रोग्राम के हवाले से कि इंतहाई अफसोसनाक मुकाम है
कि तालीम जो कि ये सबक ही देती है अमन का और हम आहंगी का और बाहमी ताल्लुकात इस्तेवार करने का, हम बच्चों को सिखाते ही वैल्यूज हैं, वहाँ पर हम तालीमी इदारे खोलने के लिए आपस में इतनी बुरी तरह से झगड़ रहे हैं। और कोई कह रहा है हम खोलेंगे, कोई कह रहा है हम नहीं खोलने देंगे, कोई कह रहा है हमें रोक के बताओ, कोई कह रहा है खोल के बताओ। बड़ा अफसोस का मुकाम है। हम अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें दुनिया में पीस कैसे फैलाना है, और हम स्कूल खोलने के लिए इतनी ज्यादा जो है वो लड़ाई और झगड़ों में पड़े हुए हैं। जाहिर है तालीम एक किसी भी रियासत का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट तरीन सतून होता है, और रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो तालीम को इंश्योर कराए। और जिस किस्म की इस वक्त सिचुएशन को हम पूरी दुनिया में फेस कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी फेस कर रहे हैं कोविड की वजह से, जाहिर है कि हर इदारे को, हर एरिया को आहिस्ता आहिस्ता SOPs के तहत खोलने की कोशिश की जा रही है। डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स हैं वो भी किए गए, और आखिरकार यही किया गया कि भाई अवाम अपनी हिफाजत खुद करें, खोला सब कुछ जा रहा है। तो एक ना एक दिन तो तालीमी इदारे भी खोलने ही हैं। ये रियासत की जिम्मेदारी है, वो उसको जिम्मेदारी लेते हुए उनको खुद आगे बढ़ना चाहिए और श्योरिटी दिलानी चाहिए तालीमी इदारों को भी, वालिदैन को भी, और हर किस्म की अश्योरिटी देकर SOPs क्रिएट करके जो भी बच्चों के लिए बेहतरीन हो, जो कि उनकी तालीम के लिए बेहतरीन हो, सेहत के लिए बेहतरीन हो, वो सामने रखते हुए खुद एक हतमी तारीख का ऐलान करना चाहिए। ये सारी कशमकश इसीलिए फैल रही है कि 15 सितंबर की भी जो डेट दी गई है उसके बाद ये कहा गया है कि पहले 7 सितंबर को एक इजलास किया जाएगा, फिर इस बात का ऐलान किया जाएगा कि 15 को भी खोलते हैं स्कूल या नहीं खोलते हैं तालीमी इदारे पूरे पाकिस्तान के। तो जाहिर है कशमकश फैल गई। मैडम मुझे ये बताइएगा कि माजी में भी ऐसे ऐलानात किए गए हैं निजी स्कूलों की जानिब से, लेकिन जब स्कूलों के खुलने की तारीख आती है या मिनिस्टर साहब की तरफ से एक मीटिंग बुला ली जाती है तो स्कूल्स की जानिब से ये कह दिया जाता है कि ठीक है जी हुकूमत का साथ दिया जाएगा, नहीं खोले जाएंगे स्कूल। क्या इस दफा भी यही सूरत हाल होगी? जी हाँ, देखिए नजर तो यही आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ आखिरकार हर चीज जो है एक मुनज़्ज़म साजिश का नतीजा ही निकलती है। यही हमारे यहाँ हिस्ट्री रही है हमारी गवर्नमेंट के सारे डिसीजंस की, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी एक गवर्नमेंट हो, किसी एक उसकी बात तो हम नहीं करेंगे, हमारा ताल्लुक तालीम से है। हमें किसी एक गवर्नमेंट का ना साथ देना है ना किसी के अगेंस्ट बोलना है, लेकिन ये कि एट द एंड होता यही है कि कहा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है। तो अब क्योंकि सूरत हाल नजर आ रही है कि जी ईद भी पूरी तरह से हो गई माशाल्लाह से, फिर बकरा ईद भी हो गई पूरी तरह से, आगे से हमारा मुहर्रमुल हराम का महीना भी आ रहा है और उसमें भी बहुत सारी चीजें होनी हैं। तो अल्लाह ताला सारी चीजों की खैर आफियत रखे, सबकी यही दुआएं हैं। लेकिन जाहिर है उसके साथ साथ रियासत का की जिम्मेदारी है और इस बात को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि तालीम के बगैर इस वक्त हमारा क्या हाल हो रहा है। ऑलरेडी हम कितने पीछे हैं। पाकिस्तान का वो हशर है कि कंप्यूटर को, ICT को एक बोसीदा मजबून की तरह से तो सवाल जवाब और फिलिंदी ब्लैंक्स के थ्रू पढ़ा दिया गया क्लासरूम्स में, लेकिन ये हाल था कि आज ऑनलाइन तालीम हासिल करने के लिए भी ना पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट कर पा रहे हैं क्योंकि किसी को बेसिक नॉलेज ही नहीं है, और ना ही बच्चे खुद अपना कुछ इसमें कुछ कर पा रहे हैं। बेसिक नॉलेज का फकदान है कि ऑनलाइन एजुकेशन हमारे यहाँ बिल्कुल एक नाकाम फैक्टर साबित हुई। ना कोई घर में उसको सपोर्ट कर सका पेरेंट्स, ना घर में रहने वाले अफराद बच्चों को, ना बच्चे खुद को कर सके। इस सूरत हाल में जब हम इस बोसीदा तालीमी निजाम की वजह से इस कदर पीछे जा चुके हैं, 6 महीने का गैप ये फिल करने में पता नहीं कितना वक्त मजीद दरकार होगा। कोई सीरियसनेस ही नहीं नजर आ रही गवर्नमेंट की तरफ से, ना फेडरल की तरफ से ना प्रोविंशियल की तरफ से। तो फिर क्या होगा? लोग इसी तरह अफरा तफरी का शिकार होंगे और अपने तय अनाउंसमेंट्स करेंगे। मैडम आप लोगों के दरमियान यानी प्राइवेट स्कूल्स के दरमियान क्या इत्तेफाक मौजूद है, या क्योंकि आप लोगों की भी मुख्तलिफ एसोसिएशंस बनी हुई हैं, एक एसोसिएशन कोई बात कर देती है, फिर आप लोगों के जो स्कूल्स में क्लास सिस्टम है यानी जो बहुत ही एलीट क्लास या हायर फीस वाले जो स्कूल्स हैं वो किसी भी एसोसिएशन की बात नहीं मानते, तो क्या इस दफा इस प्लेटफॉर्म पे सारे स्कूल्स मुत्तफिक हैं या अब भी आपस में इत्तेफाक नहीं होता है? नहीं, देखिए हमारे यहाँ कोई एसोसिएशन की कानूनी हैसियत तो है नहीं, और ना ही कोई उसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा सपोर्ट है। एसोसिएशन तो कोई भी बना लेता है और उसके साथ कोई कौन से भी स्कूल आ जाते हैं, ये भी कोई सही बात तो नहीं है। मैं तो किसी एसोसिएशन का पार्ट नहीं हूँ, और मैं एक तालीमी इदारे का पार्ट जरूर हूँ और एक जमाने से हूँ और एक बहुत अरसे से हूँ। तो मैं यहाँ पे बीइंग एजुकेशनिस्ट बात कर रही हूँ। मैं किसी एसोसिएशन का प्लेटफॉर्म लेकर किसी को ये नहीं कह रही कि मतलब
दिस इज नॉट अ पॉलिटिक्स वॉट एवर आई एम टॉकिंग अबाउट, इट इज अबाउट द एजुकेशन ओनली, कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट को ही ये जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। अब जहां आप बात करते हैं कि जाहिर है हमारे यहाँ क्लासेस में और तबकात में बटी हुई है तालीम, तो बिल्कुल एक कराची के ही शहर में 12 कैटेगरी के, तो मैं आपको नाम गिनवा दूं डिफरेंट कैटेगरीज के, जो फीसों के हिसाब से आप कह लें कि यहाँ पे तालीमी इदारे मौजूद हैं। उसी तरह का कहते हुए बहुत बुरा लगता है कि हमारे यहाँ क्लास जो है वो कैटेगरी क्लाइंट्स को कह लें या पेरेंट्स कह लें या बच्चे कह लें उनकी है, जैसे कि फैसिलिटीज उनको अवेलेबल है। तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की थी ना। जब स्कूल्स खोलने की बात की जाती है तो खाली प्राइवेट स्कूल्स खोलने की क्यों की जाती है, गवर्नमेंट स्कूल्स को खोलने की क्यों नहीं की जाती? इतना बड़ा बजट तालीम के नाम पे गवर्नमेंट लेती है, इतने तनख्वाहें दे रहे हैं वो टीचर्स को, सारी जिंदगी की उनको प्रोविडेंट फंड्स मिलते हैं, वो मतलब क्या जिम्मेदारी ये स्कूल्स को खोलने की गवर्नमेंट स्कूल्स की नहीं है? हजारों लाखों तालबात स्टूडेंट्स वहां पे नहीं पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। वाई ओनली प्राइवेट स्कूल्स? जब भी स्कूल्स का नाम लिया जाता है प्राइवेट स्कूल्स क्यों खाली? अच्छा मैडम, आप नहीं समझती कि अब स्कूलों को भी एक बिजनेस बना लिया गया है, तो जाहिर सी बात है ये भी एक इंडस्ट्री का दर्जा रखते हैं, तो क्या आप समझती हैं कि हमारे यहाँ निज़ाम तालीम जो है वो अप टू द मार्क है जिस तरह होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ये बात तो कोई भी इस दुनिया में नहीं कह सकता कि पाकिस्तान का निज़ाम तालीम अप टू द मार्क है। अफसोसनाक मुकाम ये है कि पूरे मिडिल ईस्ट में जहां अमेरिकन करिकुलम पढ़ाया जाता है, जहां इंग्लिश करिकुलम पढ़ाया जाता है, अब वहां पे इंडियन करिकुलम भी इंट्रोड्यूस करा जा रहा है बड़े स्कूल्स के अंदर। पाकिस्तान के करिकुलम को तो पाकिस्तान में नहीं पढ़ाया जाता। इस कदर बोसीदा हाल है हमारे तालीम का, निसाब का, करिकुलम का, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का, उसकी अंडरस्टैंडिंग का, कॉम्प्रिहेंशन का। तो ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है जो उन्होंने पूरी नहीं करी। तो बहुत सारे लोग हैं जो इससे प्राइवेटली आ गए, और अगर उन्होंने बिजनेस के तहत भी इस चीज को लिया, इस फील्ड को लिया और स्कूल्स खोले, तो वो भी उनका एहसान है। वरना कहाँ जाते पाकिस्तान के बच्चे? इन गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते? मेरे और आपके बच्चे भी नहीं पढ़ सकते थे, किसी के भी नहीं पढ़ सकते थे। तो ये तो शुक्र है बिजनेस के तहत अगर किसी ने इस फील्ड में आने की कोशिश करी और अपना पैसा इसमें लगाया, तो उन्होंने कुछ तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया इस कौम को। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम मुनीजा नौशीन साहिबा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केएन एजुकेशन वैली और माहिर तालीम हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थी। इनका कहना यह था कि यानी जो स्कूल्स हैं उनको खोलने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम जो है स्कूलों का वो कामयाब नहीं हो सका है। यानी बहुत से स्कूलों ने बड़े ऑनलाइन सिस्टम्स चलाने की कोशिश की, लेकिन ना तो वालिदैन उस तरीके से वो ऑनलाइन सिस्टम को फॉलो कर पाए, ना ही बच्चे उस तरह फॉलो कर पाए। उसकी वजह ये भी थी कि ऑनलाइन सिस्टम ऑफ एजुकेशन के लिए हर बच्चे को अपना लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम चाहिए। अब अगर किसी एक घर में 4 से 5 बच्चे स्कूल जाने वाले मौजूद हैं, तो फिर आप ये सोच सकते हैं कि उस घर में सबके लिए अपना एक कंप्यूटर होना ज़रूरी है ताकि ऑनलाइन एजुकेशन दी जा सके। साथ ही साथ पूरी दुनिया में भी ये कहा जा रहा है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है ये कोई कामयाब तरीक़ा तालीम नहीं है। यानी चूंकि बच्चों पर असातिज़ा का इनफरादी अटेंशन जो है वो नहीं होता, इसलिए बच्चे भी ज़रूरी नहीं समझते कि वो ऑनलाइन रोज़ाना बैठ के बाकायदगी के साथ 4 से 5 घंटे जो है वो ऑनलाइन क्लासेस लें। दूसरी जानिब बहुत ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस लेने से या ज़्यादा वक्त कंप्यूटर स्क्रीन्स या डिजिटल गैजेट्स या टैबलेट्स पे टाइम गुजारने से बच्चों की आंखें भी ख़राब होती हैं। फिर यह भी है कि हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स और कंप्यूटर का रुझान जो है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ता चला जा रहा है, जो कि सिर्फ तालीमी नहीं है बल्कि ये बाज़ दफ़ा बच्चों की डिस्ट्रैक्शन का सबब भी बनता है। यानी वालिदैन ये समझते हैं कि शायद बच्चे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे या टैबलेट्स पे या मोबाइल फ़ोन्स पर ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, लेकिन बच्चे यूट्यूब और डिफरेंट वेबसाइट्स और ये तमाम चीज़ें, ये जो डिफरेंट कार्टून्स या स्टोरीज़ होती हैं वो देख रहे होते हैं। बहरहाल चूंकि अब बच्चों को भी एक आदत हो चुकी है स्कूल में रहने की, लिहाजा अब अगर किसी बच्चे से स्कूल जाने की बात की जाती है तो वीडियोस भी ऐसी बड़ी वायरल हुई जिसमें अगर बच्चों से ये कहा गया कि स्कूल खोले जा रहे हैं तो बच्चों ने रोना शुरू कर दिया है। बहरहाल नाज़रीन, अब हम राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं मरकजी चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन तारिक शाह साहब से, जिनसे हम जानेंगे कि वो क्या कहते हैं इस स्कूल क्लोजर के हवाले से। यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से कि क्या स्कूल्स खोल दिए जाएंगे, नहीं खोले जाएंगे या कोई महाजराई देखने में आएगी। इस वक्त हम बात करना चाह रहे हैं, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सैयद तारिक शाह, जो कि मरकजी चेयरमैन हैं ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम तारिक शाह साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू जी तारिक शाह साहब, आप इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और आज इस्लामाबाद में एक कन्वेंशन भी हुआ है प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से, जिसमें बाकायदा एक एलामिया भी जारी किया गया है। पहले मैं चाहूँगा कि उसकी तफसीलात बता दें हमें। जी देखिए, एक तो हमारे लिए जो मामलात हैं वो ये हैं कि जब सारे शोबे जात को पाकिस्तान में खोल दिया गया है कि जब बच्चे जो हैं वो रेस्टोरेंट भी जा सकते हैं, मूवी देखने भी जा सकते हैं, सैर के लिए भी पार्क में जा सकते हैं, तो जब सब चीजें खोल दी गई हैं तो इससे बहुत अच्छे और बेहतर एसओपीज जो हैं वो स्कूल में भी किए जा सकते हैं। तो हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा भी यही है कि अब फिल फॉर जल्द जो है वो तालीमी इदारे भी खोल देने चाहिए, क्योंकि बच्चों का आधा साल गुजर चुका है जो घर बैठ के तालीमी लॉस जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। तो हमारा मुतालबा भी यही है और हुकूमत को भी चाहिए कि वो जल्द अज जल्द जो है वो तालीमी इदारे खोल दें। इसी हवाले से जो है आज कल जो है वो पूरे पाकिस्तान की एसोसिएशन यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद थी, सारी मुशावरत और ये सब मामला चल रहे थे। तो हमारे गवर्नमेंट से यही मामलात रहे हैं कि हमने कि स्कूल जो है वो फौरी इसी महीने में अगर खुल जाए तो तालीमी लॉस जो है वो कुछ हद तक कंट्रोल हो सकेगा, वरना अगर आगे बढ़ा दिया गया तो भी सेशन तो एंड की तरफ जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि ये तो सिर्फ सिंध की बात है, लेकिन पूरे पाकिस्तान को अगर देखें तो जो विंटर जोन कहलाता है, जहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज या फिर बलूचिस्तान के जो सर्द इलाके हैं, वहां पर 7 महीने से स्कूल बंद है और 8वां महीना शुरू हो चुका है, तो ऑलमोस्ट सेशन तो एंड हो गया है। तो अब हमारी गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि स्कूल जल्द अज जल्द खोलें ताकि हम बच्चों को पढ़ाई की तरफ ला सकें। तारिक शाह साहब, जो स्कूलों को रिलीफ देने के लिए कहा गया था खास तौर पे कि फीस कम की जाएगी, कोविड रिलीफ दिया जाएगा, मुश्किल से 1 महीना किसी स्कूल ने अगर रिलीफ दिया हो तो दिया हो, उसके बाद फिर से पूरी फीसें जो हैं वो चार्ज करनी शुरू कर दी। अब बच्चों के घरों पे मैसेजेस भेजना, लेटर्स भेजना कि जी फीस जमा कराएं। क्या कहते हैं सर आप, इसके लिए कोई बात नहीं की जाती कि कम से कम जो वालिदैन हैं उनको 1 या 2 महीने का रिलीफ तो देना चाहिए था कोरोना की वजह से? देखिए, हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो सिर्फ वाहिद एक तालीमी इदारे हैं जिनको 20% कमी करने पे फोर्स किया और हमने उनकी जो मुतालबात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हमने 20% फीस रिड्यूस भी की, लेकिन इन दी एंड इंसेंटिव फिर उन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी मिलना चाहिए था गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि जो अपनी फीस में 20% कमी कर रहे हैं बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रिलीफ पैकेजेस लेकर आते, इवन ये लोन पैकेजेस लेके आ सकते थे। लोन भी आया तो वो भी 4% पे आया और 3% पे आया। उसके बाद कोलेटरल रखने को कहा गया। एक स्कूल ओनर जो खुद रेंटल बिल्डिंग पर स्कूल चला रहा है तो वो कैसे जो है वो कोलेटरल रखवा सकता है। सेकंड चीज ये है कि जब तक फीस नहीं मिलेगी तो स्कूल चल नहीं पाएगा। तो अब जब स्कूल को चलाने के लिए फीस तो तलब की जाएगी, अब एक पेरेंट है वो अगर 4-5 महीने तक फीस जमा नहीं कराएगा तो स्कूल सरवाइव कैसे करेगा। तो अब जब स्कूल को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि स्कूलों को वो माली इमदाद भी करें ताकि वो आगे जो है वो ट्रांसफर कर सकें। लेकिन ये सरकार ने, गवर्नमेंट ने तो अपने टैक्सेस तक स्कूलों पे माफ नहीं किए, तो ये कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो वो तालीमी इदारे जो खुद सेल्फ हेल्प बेसिस पे अपने अखराजात खुद बेयर करते हैं तो वो कोई इंसेंटिव दे सकेंगे आगे। तो ये गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसमें स्कूलों का साथ दें और ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव देने के लिए कोई स्टेप आगे बढ़ाएं ताकि हम भी फिर वो इंसेंटिव पेरेंट पे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बता दीजिएगा कि अगर हुकूमत की जानिब से इजाजत नहीं दी जाती तब भी क्या स्कूल खोले जाएंगे या फिर हुकूमत की बात मान ली जाएगी? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि हुकूमत को भी चाहिए कि देखिए, हम कोई हुकूमत के खिलाफ खड़े होके या हुकूमत के रूबरू खड़े होके कोई डिसीजन नहीं ले रहे। हम चाहते हैं कि हम एक तालीमी इदारे हैं और तालीमी इदारे जो हैं वो एक सिलसिला चलाते हैं। जी, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है तारिक साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे।
हेलो जी, तारिक साहब मुझे सुन सकते हैं? हम दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं सैयद तारिक शाह से, और उनसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हुकूमत इजाज़त नहीं देती स्कूल खोलने की, यानी डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की जानिब से अगर इजाज़त नहीं मिलती, तो क्या तब भी प्राइवेट स्कूल्स खोले जाएंगे, या फिर माजी की तरह जो है वो हुकूमत की बात मान ली जाएगी और स्कूलों के खोलने का जो ये प्रोसेस है इसको मौखर कर दिया जाएगा कि फ़िलहाल 15 सितंबर तक मज़ीद इंतज़ार कर लिया जाए, ताकि बारिश का ये जो एक और स्पेल आने वाला है मानसून का, ये भी ख़त्म हो जाए, साथ साथ मुहर्रम की तातीलात हैं और ये तमाम चीज़ें होती हैं, ताकि इनके बाद जो है फिर से जो है ना फिर स्कूल जब खोले जाएं तो प्रॉपर एक SOPs के साथ और इन तमाम चीज़ों को फॉलो करते हुए स्कूल्स खोले जाएं। नाज़रीन, माजी में भी इस किस्म के ऐलान तो किए गए मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की जानिब से, लेकिन जब हुकूमत की जानिब से सख्ती की जाती है तो फिर इन पर अमल दरामद नहीं किया जाता। इस दफ़ा वालिदैन को भी ये कहा गया है कि वो स्कूल्स में बच्चों को 15 अगस्त से ना भेजें। ये हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सैयद तारिक शाह, मरकजी चेयरमैन ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के। जी तारिक शाह साहब, बस अब मेरे प्रोग्राम का वक्त जो है अख्ताम के करीब है, क्या कहना चाहेंगे? स्कूल खोले जाएंगे, नहीं खोले जाएंगे अगर हुकूमत इजाज़त नहीं देती तो? हम तो गवर्नमेंट से भी मुतालबा करते हैं कि वो हमारा साथ दें, और ये एक हम अच्छा काम करने जा रहे हैं कि तालीमी इदारे खोलने के लिए हम आपसे परमिशन मांगते रहें, तो आप इसमें हमारा साथ दें। देखिए, एक अजीब सी बात है कि हम तालीमी इदारे बंद करने के लिए नहीं कह रहे, हम तालीमी इदारे खोलने के लिए, हम दर्स व तदरीस का अमल स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि देखें, हम तमाम जी, मेरे ख्याल में कुछ सिग्नल्स के मसाइल की वजह से राब्ता दोबारा मुनक़ता हो गया है। बहरहाल एक तरफ जहाँ इनका ये कहना है कि स्कूल खोले जाएंगे, वहाँ ये भी कहना है कि हुकूमत से मुतालबा भी किया जा रहा है, दरख्वास्त भी की जा रही है कि स्कूलों को खोलने की इजाज़त दे दी जाए, ताकि स्कूल्स को बाकायदा हुकूमत की इजाज़त के साथ खोला जाए, कोई महाज़ाराई ना हो, स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनकी सेहत पर कोई समझौता ना किया जाए, जब तक कि प्रॉपर SOPs नहीं होती, हुकूमत की जानिब से प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं इशू की जाती, उस वक्त तक स्कूलों को ना खोला जाए। साथ ही साथ वो स्कूल्स जो कि वालिदैन को मजबूर करते हैं स्टडी पैक्स लेने पर, किताबें और कॉपियाँ लेने पर, उनके लिए भी डायरेक्टिव्स जारी कर दी गई हैं, और ये भी देखना होगा कि डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है वो किस हद तक कामयाब होता है इस बात पर अमल दरामद कराने में कि स्कूल्स जो हैं वो वालिदैन को आज़ाद छोड़ दें कि वो जहाँ से चाहें बच्चों की स्कूल की जो कॉपियाँ हैं या किताबें हैं या स्टेशनरी है वो ख़रीद सकें। बहरहाल आज का प्रोग्राम हमने एक इसी अहम इशू पे किया कि जो वालिदैन में एक यानी एक अजीब सी सूरत हाल पाई जाती है, तशवीश पाई जाती है कि आया स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, तो हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है और प्राइवेट स्कूल्स का मौक़िफ़ भी आपके सामने है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है, मुझे बुलंद इक़बाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।